हाय, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सैम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। परिवार आगे बढ़ाना किसे अच्छा नहीं लगता, राइट? हम सब चाहते हैं कि एक दिन हम वी गेट मैरिड, हमारी शादी हो और हमारी फैमिली आगे बढ़े, हमें बच्चे हों। बट समटाइम्स वी फेल टू डू दैट। एंड आज हम जो बात करेंगे वो पुरुषों में जो ये कमी होती है और जो उन्हें ऐसा लगता है कि यस, उनका स्पर्म काउंट कम हो गया है, उनके शुक्राणु सही मात्रा में नहीं बन रहे, शुक्राणु हेल्दी नहीं है, यानी हेल्दी स्पर्म काउंट नहीं है। तो यस, कहीं ना कहीं वी हैव टू रेट्रोस्पेक्ट कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। क्या हमारी लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? और कभी कभार हम इतनी भागदौड़ में बिजी हो जाते हैं कि हम ये समझ नहीं पाते कि हम कहाँ पीछे हो रहे हैं। तो चलिए आज हम ये बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे हेल्पफुल टिप्स हैं आपके लाइफस्टाइल से जुड़े हुए, जिनको आप ध्यान में रख करके यू कैन हैव अ हेल्दी लाइफ स्पर्म काउंट एंड यस, यू कैन बिकम ए सुपर डैड। दोस्तों, अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको मेंटेन करना है एक हेल्दी वेट। हमारे शरीर में हार्मोन का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी स्पर्म काउंट के लिए। अगर एक्सेसिव फैट है हमारे बॉडी में तो ये हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है और जिसके कारण स्पर्म के हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है। तो हमें अपना वेट अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना चाहिए। सो यस, जैसा डॉक्टर कृष्णा ने बताया, वेट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी फूड। आप सब जानते हैं, राइट? तो प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना, समय समय पे फल और सब्जियों का सेवन करना एंड कोशिश करिए कि वो सारी चीजें शामिल करें जो एसेंशियल हैं, जिसमें विटामिन हो, मिनरल्स हो, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो, स्पेशली विटामिन सी एंड ई। देखिए, जो फास्ट फूड होते हैं, यस इट इज गुड फॉर आवर टेस्ट, फॉर आवर टंग, वो हमारे जीभ के लिए तो बहुत अच्छा है एंड वो हमें क्षणिक सुख देता है कि वाह आज मजा आ गया। यू कैन हैव चीट डेज बट नॉट ऑलवेज। तो कोशिश करिए कि 70 एंड 30% का रेशियो रखिए। 70% कोशिश करिए कि आप अच्छा हेल्दी खाना खाएं, जिसमें कि समय समय पे फल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सारी चीजें हों। और 30% अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या आपको कहीं वेडिंग या पार्टीज में अटेंड करना है, या आपका मन किसी दिन चल गया कि मुझे ये चीज पसंद है, चलो मैं आज टेस्ट कर लेता हूँ, सो यू कैन हैव चीट डेज, ठीक है? मगर अगर आप 70% भी अचीव कर लेंगे देन यस, इट कैन मेक लॉट ऑफ चेंज एंड यू विल सी अ हेल्दी स्पर्म काउंट, और इससे पुरुषों की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। दोस्तों, अगला जो आपको याद रखना है वो ये है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। रफली एक आपको 30 मिनट्स का डेली फिजिकल एक्टिविटी रखना है जिससे स्पर्म काउंट आपके बहुत हेल्दी होते हैं। हाँ, तो खाने की बात हमने पिछली वीडियो में की थी। तो यस, सप्लीमेंट्स क्या क्या होंगे? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड को एंजाइम Q10। यस, को एंजाइम Q10 इज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो कि एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, आपको एनर्जाइज रखता है और हमारे बॉडी में जो सेल डैमेज होता है उसको भी रोकता है। मगर सबको ये विटामिन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल काफी हेक्टिक है और आपकी हेल्थ भी डिटोरिएट हो रही है, यानी आप डिके हो रही है हेल्थ, एंड यू नीड सम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स, देन कंसल्ट योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे पूछिए कि मुझे ये समस्या है, साथ में मैं फैमिली प्लानिंग भी करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कुछ अच्छी विटामिन लिखिए। वो जरूर आपको ये विटामिन लिख के देंगे। इफ नॉट देन यू कैन टेल योर सेल्फ कि क्या मैं दवाइयाँ ले सकता हूँ। वो आपके टेस्ट कराएंगे और उसके आधार पे आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। गो फॉर इट। दोस्तों, अगली चीज़ है च्यूइंग ऑफ टबैको एंड स्मोकिंग। तंबाकू को खाना या फिर स्मोकिंग करना ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है आपके स्पर्म्स के लिए। ये ना सिर्फ आपके काउंट को कम करता है बल्कि उसकी मोटिलिटी, जो उसके आगे चलने की मोटिलिटी है, उसको भी कम कर देता है। और आप जानते हैं कि इससे और भी कई बीमारियां होती हैं, कैंसर, हार्ट में ब्लॉक। तो बेटर है कि आप स्मोकिंग को जल्द से जल्द क्विट कर दें। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं करने जा रही हूँ, वो है हमारे स्पर्म के टेम्परेचर को लेकर के। क्या आपने कभी अपने प्राइवेट पार्ट्स को देखा है कि वो जो एक ऑर्गन होता है टेस्टिस, वो थोड़ा शरीर से बाहर लटका हुआ होता है? यस, ताकि बॉडी टेम्परेचर से वो मेंटेन रहे। अंदर का टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा ठंडा हो ना बहुत ज्यादा गर्म हो, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है एक हेल्दी स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है? इसीलिए मैं ये सलाह उन लोगों के लिए दे रही हूँ जिनकी आदत होती है कि वो अपने लैप पे लैपटॉप लग करके लगातार घंटों कॉलिंग करते हैं, काम करते हैं या मूवीज देखते हैं। तो प्लीज कहीं ना कहीं लंबे समय तक जब आप ये आदत में डाल लेंगे, अपने शुमार कर लेंगे, तो ये आगे आपके स्पर्म काउंट को इफेक्ट करेगा। इसलिए प्लीज
जब भी लैपटॉप लीजिए तो आप उसको टेबल पे या छोटी डेस्क पे या सामने किसी स्टडी टेबल पे रख करके ही उसमें मूवीज या अपना काम करिए। अपने लैप पे बहुत देर तक मत रखिए, क्योंकि अगर वो हीट बढ़ेगा, ज्यादा हीट जनरेट होगी वहां से, तो इट विल अफेक्ट योर स्पर्म काउंट। दोस्तों अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमारे स्पर्म को बहुत ज़्यादा हीट पसंद नहीं है। यानी कि हमारे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री कम उसे चाहिए होता है एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहने के लिए। तो जब आप कोई हॉट वाटर बाथ टब में जाते हैं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन्स को रखते हैं जो काफ़ी गर्म है वहाँ पर और उससे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो इससे स्पर्म प्रोडक्शन को थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो हॉट वाटर बाथ से बचें और वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा लोअर साइड रखें। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज अबाउट सेल्फ मेडिकेशन। लोग घबरा कर यहाँ वहाँ पे छोटे मोटे लोगों से डिस्कस करके, कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़ के कंफ्यूजिंग खुद से दवा करने लगते हैं, खुद से थेरेपीज लेने लगते हैं। ये सारी चीजें गलत हैं। सेल्फ मेडिकेशन करने से कभी कभार नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो आपके लिए घातक हो जाएगा। इसलिए कभी भी जब आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हों तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करिए। वो आपके कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे और रिक्वायरमेंट होने पर ही आपको मेडिसिन लिखेंगे या आपके लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आने हैं वो आपको एडवाइस करेंगे। बट डोंट डू ऑल दिस ऑन योर ओन। दोस्तों अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको कॉफ़ी की मात्रा कम करनी है। अगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं तो इससे भी स्पर्म प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है। एक रिसर्च हुआ है डेनमार्क में जिसमें ये बताया गया है कि एक्सेसिव कॉफ़ी लेने वालों को स्पर्म काउंट थोड़े कम हो जाते हैं। तो कॉफ़ी पर थोड़ा कंट्रोल करें। सो टुवर्ड्स द एंड व्हाट आई कैन से, सिंपली ये सारे रिकमेंडेशंस मानकर या इनके ट्राई मैक्सिमम इनमें से आप फॉलो कर लें तो yes, you can have a healthy lifestyle and you can improve your sperm count, you can develop a healthy sperm, right? And you can definitely become super dad. अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमें और डिस्कस करना चाहिए या आपकी कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जो शायद इस वीडियो से पूरी नहीं हुई, तो यू कैन राइट टू अस, यू कैन मेल अस, यू कैन पुट ए कमेंट नीचे। And don't forget to like, subscribe and share our channel, and we are doing a lot for you. And हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम रोज नए नए टॉपिक्स पे आपके साथ डिस्कशन करें और वी लेट यू नो क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे भ्रम तोड़े समाज में। सो प्लीज 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 सपोर्ट अस।